नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है, बीएसएससी का एग्जाम जो कैंसिल हुआ था वो 5 मार्च को होने वाला है। तो ऐसे में अब आपके पास बहुत ही कम समय रह गया है। तो ऐसे में आप जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। इसके लिए जो है आपको इससे पहले 125 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आपको करा दिया गया। उसके प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर ज़रूर देखें ताकि आपका रिवीजन पूरा हो सके और रिवीजन करते रहिए। और अभी वर्तमान में जो है रिवीजन कराया जा रहा है, बाकी बचे दिन में कोशिश किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन आपको प्रैक्टिस सेट के लिए रिवीजन आपको अवेलेबल कराया जाए। तो आपको प्रत्येक दिन 3 से 4 वीडियो अपलोड किया जा रहा है, जैसे बन जा रहा है अपलोड कर दिया जा रहा है। तो इसके लिए जो है इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और पूरा वीडियो देखा कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ें, क्योंकि कभी कभी यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं दे पाता है, तो टेलीग्राम से इसकी जानकारी आपको मिल सकेगी। तो इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। धन्यवाद। तो आइए दोस्तों, हम लोग टेस्ट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। टेस्ट नंबर 7 में पहला क्वेश्चन कहता है, कबीर किन के शिष्य थे? कबीर जो थे किन के शिष्य थे? तो ये रामानंद के, किसके? रामानंद के शिष्य थे। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात है। कहता है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो बिहार का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 918 कितना? 918 है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा 918। आगे है वन, क्या है? वन उत्पादन एवं कृषि किस सेक्टर में आता है? कहता है वन उत्पादन एवं कृषि जो है यह किस सेक्टर में आता है? तो ये आपको प्राथमिक सेक्टर में, किसमें? प्राथमिक सेक्टर में आता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा, प्राथमिक सेक्टर में आता है। कहता है कमला, क्या है? कमला की सहायक नदियां हैं। कमला की जो है सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो कमला की सहायक नदियां आपको सोन नदी है, डोरी है और बलान है। उपयुक्त में सभी नदी जो है कमला की सहायक नदियां हैं। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है? दिए गए क्षेत्रों में कौन सा एक सूखाग्रस्त है? तो सूखाग्रस्त क्षेत्र आपको रॉयल सीमा, क्या है? रॉयल सीमा है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है आर्थिक उदारीकरण का जनक किन्हें कहा जाता है? आर्थिक उदारीकरण जो है इनका जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह को। किसे? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। आगे कहता है भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन जो हुआ था किस योजना के अंतर्गत हुआ था? तो यह हुआ था माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। ए नंबर से आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। आगे है अफीम पौधे के किस भाग से बनाई जाती है? अफीम जो है पौधे के किस भाग से बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है आपको फूल से। किससे? फूल से। डी नंबर से आंसर हो जाएगा फूल से। आगे भूकंप होने से क्या होता है? भूकंप जो होता है इससे क्या होता है? तो भूकंप से दरारें पड़ती, क्या? जमीन में दरारें पड़ती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा दरारें पड़ती है। आगे कहता है कौन सा राज्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदी परिभ्रमण, क्या है? नदी परिभ्रमण जिसे जल विहार योजना शुरू करने जा रहा है। कहता है वह कौन सा राज्य है जो पर्यटन को बढ़ावा, किसे? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदी परिभ्रमण या फिर जल विहार योजना शुरू करने जा रहा है? तो यह करने जा रहा है आपको ओडिशा। कौन? ओडिशा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा उड़ीसा। आगे है मठ, चैत्य और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? कहता है मठ, चैत्य और स्तूप जो है ये तीनों किस धर्म से संबंधित है? तो ये आपको बौद्ध धर्म से संबंधित, किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। आगे कहता है गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुनी, क्या है? भिक्षुनी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गौतम बुद्ध के द्वारा जो है भिक्षुनी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी आपको वैशाली में। कहाँ? वैशाली में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा वैशाली। आगे कहता है मुद्रा के सापेक्ष गलत है। कहता है मुद्रा के सापेक्ष गलत है। तो ये गलत है आपको, यह मुद्रास्फीति की को रोकता, क्या? यह मुद्रास्फीति को रोकता है। यह गलत दिया गया है, बाकी सब सही है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, आगे है कि एलिसा, क्या है? एलिसा परीक्षण किसे पता लगाने के लिए किया जाता है? एलिसा परीक्षण जो है किसके पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ये आपको एड्स के पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है वर्ल्ड वाइड वेब, क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब संकल्पना किसने बनाई थी? तो यह बनाई थी आपको टिम बर्नर्स-ली ने। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है घाटे, क्या? घाटे की वित्तीय व्यवस्था
एक साधन है। कहता घाटे जो है इसकी वित्त व्यवस्था एक साधन है। किसकी एक साधन है? तो ये आपको राजकोषीय नीति का साधन है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, आगे निम्नलिखित में क्या है? निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक 15 वर्षों तक निर्वासन में रहा था? कहता कौन मुगल शासक हुआ है जो 15 वर्ष तक निर्वासन में रहा है? तो ये रहा है आपको हुमायूं। कौन? हुमायूं। सी नंबर से आंसर हो जाएगा हुमायूं। आगे है, आगे कहता है गुलबर्ग। क्या है? गुलबर्ग एक जमाने में किस राज्य की राजधानी हुआ करते थे? तो गुलबर्ग जो है एक जमाने में किसकी राजधानी हुआ करती थी? तो ये आपको बहमनी की राजधानी, किसकी? बहमनी की राजधानी हुआ करती थी। सी नंबर से आंसर हो जाएगा बहमनी। आगे है अलबरूनी। क्या है? अलबरूनी ने किसके राज्यकाल का वर्णन किया है? बहमनी जो है किसके राज्यकाल का वर्णन किया है? तो ये जो है आपको महमूद गजनबी के काल का वर्णन किया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा महमूद गजनबी। आगे है गुरु तेग बहादुर की मृत्यु। गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड किसने दिया था? गुरु बहादुर जो थे इनको जो है मृत्यु दंड किसने दिया था? तो ये दिया था आपको औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। सी नंबर से आंसर हो जाएगा औरंगजेब। गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड 1675 में दिया। 1675 में दिया गया था, ध्यान में रखिएगा, 1675 में। आगे है टीपू सुल्तान की 1799 में किस युद्ध के दौरान मृत्यु हुई है? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध के समय हुआ है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता कि मौर्य काल में क्या है? मौर्य काल में भारत का किन देशों से व्यापार संबंध था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन, मध्य एशिया, बर्मा, दक्षिण एशिया और कुल पश्चिमी देशों के साथ व्यापार था। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई, कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है आपको दिल्ली में हुआ। कहाँ? दिल्ली में हुआ था। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। चलिए आगे है, आगे कहता है कि ऑल इंग्लैंड क्या है? ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 जो है इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है आपको विक्टर एक्सलेसन ने। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है महात्मा गांधी ने क्या है? महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यताएं किस पुस्तक से ग्रहण की है? कहता महात्मा गांधी जो है ये सर्वोदय क्या है? सर्वोदय की मान्यताएं किस पुस्तक से ग्रहण की है? तो यह ग्रहण किया आपको अनटू द लास्ट क्या है? अनटू द लास्ट पुस्तक से ग्रहण की है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा अनटू द लास्ट। चलिए आगे है, आगे कहता है कि बिहार क्या है? बिहार का पहला दैनिक हिंदी क्या है? कहता बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन था? बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन था? तो ये था आपको सर्वहितैषी। क्या था? सर्वहितैषी। बी नंबर से आंसर हो जाएगा सर्वहितैषी बिहार का पहला दैनिक समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन पटना से, इसका प्रकाशन जो है पटना से 1890 ईस्वी में, कब? 1890 ईस्वी में किया गया था। चलिए आगे है, आइए एक सूची को सूची 2 से मिलाना है। कहता है कि सूची में दिया गया है मेरे शरीर पर एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी। यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन आपको लाला लाजपत राय ने कहा। किसने? लाला लाजपत राय ने कहा था। तो एक मिल जाएगा 3 से। और कहता हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिला है। यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन जो है आपको महात्मा गांधी ने, किसने? महात्मा गांधी ने कहा है। तो 2 मिल जाएगा, बी मिल जाएगा 2 से। वैसे आप यहाँ से भी आंसर कर सकते हैं, जैसे सी हुआ है 1 का 3 हुआ तो 1 का 3 देखिए मात्र बी में दिया गया, तो इस प्रकार आप इसका आंसर कर सकते हैं। लेकिन आइए पूरा देख लेते हैं। सी कहता सतत जागरूकता ही स्वाधीनता का मूल्य है। कहता सतत जागरूकता ही जो है स्वतंत्रता का मूल है। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था आपको जवाहरलाल नेहरू। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये 4 से मिल जाएगा सी नंबर। और इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने कहा था। तो ये आपको 4 डी मिल जाएगा 1 से। तो इस प्रकार बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा।
चलिए आगे कहता है कि 1940 क्या 1940 के व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरा सत्याग्रही किसे चुना गया था। कहता है 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था, इसका दूसरा सत्याग्रही किसे चुना गया था। तो दूसरा जो चुना गया था, ये चुना गया था जवाहरलाल नेहरू को। किसे? जवाहरलाल नेहरू को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। ज़्यादातर पूछा जाता है पहला सत्याग्रही कौन था, तो इसका जो है विनोबा भावे, क्या आचार्य विनोबा भावे से आंसर होगा, लेकिन दूसरा जवाहरलाल नेहरू थे। तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ से आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। दोनों ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा ताकि एग्जाम में जो भी पूछे तो उसका जवाब आप दे पाएँ। चलिए आगे कहता है लोकमान्य तिलक। क्या है? लोकमान्य तिलक किस विचारधारा के पोषक थे। लोकमान्य तिलक जो थे ये किस विचारधारा के पोषक थे, तो ये जो है आपको उग्रवादी, क्या है? उग्रवादी विचारधारा के पोषक थे। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, उग्रवादी थे। चलिए आगे है, आगे कहता है कि 1927 में, क्या 1927 में चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने किस स्वराज दल का निर्माण किया था, उसका मुख्य कार्यक्रम क्या था। तो इन्होंने जो स्थापना की थी, किया था चुनाव जीतकर, क्या है? चुनाव जीतकर विधानमंडलों में जाकर सरकार का विरोध करने के उद्देश्य से इन्होंने स्वराज दल की स्थापना 1927 में किया था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। क्या है? द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक आपको रामचंद्र गुहा है। कौन? रामचंद्र गुहा है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा रामचंद्र गुहा। आगे कहता है कि कहता कि सर्वोच्च न्यायालय, क्या सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए लेख जारी करने का अधिकार है। कहता सर्वोच्च न्यायालय को जो है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए लेखा या फिर रिट जारी करने का आदेश है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा अनुच्छेद 32। क्या है? अनुच्छेद 32। डी नंबर से आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। आगे कहता है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है। कहता अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है, ये राष्ट्रपति का विधायी अधिकार है। क्या है? विधायी अधिकार है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा विधायी अधिकार, जो इन्हें जो है अनुच्छेद आपको 127 के अंतर्गत दिया गया। कितना? 127 के अंतर्गत ये अधिकार दिया गया है। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 127 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। आगे कहता है कि राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम अधिकार है। कहता राज्यसभा जो है उसे लोकसभा की तुलना में कम अधिकार है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। जो सही नहीं है उसे ढूंढना है। तो जो सही नहीं है वो है आपको, आइए देखते हैं। कहता संवैधानिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा और वह स्वीकार होने पर ही राज्यसभा में रखा जाएगा। यह अधिकार नहीं है, यह गलत है। तो जब एक गलत है तो बाकी सब सही होगा। तो ये नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया है। बाकी धन विधेयक की यह प्रस्तुति राज्यसभा में नहीं की जा सकती है, सही है। कार्यपालिका को राज्यसभा अपसद, क्या है? उपदस्थ, क्या है? कार्यपालिका को राज्यसभा उपदस्थ नहीं कर सकती है, यह भी सही है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा 14 दिनों से अधिक समय तक नहीं रख सकता, यह भी सही है। तो ये सारे सही हैं, ये नंबर गलत दिया गया है, ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि राज्य के राज्यपाल, क्या राज्य के राज्यपाल की क्या स्थिति होती है। राज्य के राज्यपाल जो होते हैं इसकी क्या स्थिति होते हैं। इसकी स्थिति वह राज्य की कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति की, कौन? राज्यपाल की नियुक्ति जो है आपको राष्ट्रपति करते हैं, वो करते हैं आपको अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और राज्यपाल जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है वो करता है 164 के अंतर्गत, ध्यान में ये दोनों रख लीजिएगा। बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा कि वो राज्य के कार्यकारिणी का अध्यक्ष हुआ करते हैं। चलिए आगे है, भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है। कहता है भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है क्योंकि ये जो है कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है, इसीलिए। तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में कौन से प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है।
तो आइए कौन कौन से अधिकार जो है भारत के राष्ट्रपति के पास दिया गया है। तो यह दिया गया आपको कहता है वास्तविक और लोकप्रिय, यह नहीं दिया गया है। आगे है औपचारिक और कानूनी अधिकार, यह दिया गया है। राजनीतिक और नाम मात्र का अधिकार, यह गलत है। और संवैधानिक और नाम मात्र अधिकार, यह दिया गया है। तो 2 और 4 सही है। तो 2 और 4 सही है, तो ये डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। 2 और 4 सही है, बाकी 1 और 3 गलत है। तो डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है समवर्ती सूची, क्या है? समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र व राज्य, क्या है? समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र व राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु दोनों में विरोध की स्थिति में, क्या है? दोनों के विरोध की स्थिति में क्या होगा? तो दोनों की विरोध की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होगा। क्या होगा? केंद्र का कानून मान्य होगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता है कि समवर्ती सूची के विषय में केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकता है, लेकिन जब दोनों के बीच किसी कानून को लेकर मतभेद हो जाए तो ऐसे कंडीशन में केंद्र का कानून जो होगा वही मान्य होगा। ये इतना आप ध्यान में रखिएगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है उत्तरी पूर्व, क्या है? उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? कहता है उत्तरी पूर्वी मानसून जो है इससे सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये है आपको तमिलनाडु। कौन? तमिलनाडु। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। आगे कहता है हॉकी विश्व कप पुरुष 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हॉकी विश्व कप पुरुष के लिए जो होगा 2023 में, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन आपको भारत ओडिशा में किया जाएगा। कहाँ? भारत में ओडिशा में किया जाएगा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? कहता है पर्ल ऑफ साइबेरिया जो है किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको बैकाल झील को। किसे? वैकाल झील को कहा जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा वैकाल झील। अगर वैकाल झील की गहराई की बात किया जाए तो वैकाल झील की गहराई जो है 1642 मीटर। कितना है? 1642 मीटर इसकी कुल गहराई है। अगर फीट में कहा जाए तो फीट में इसकी गहराई 5387 फीट इसकी टोटल गहराई आंकी गई है। ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए आगे है आगे कहता है सीढ़ीदार, क्या है? सीढ़ीदार खेती अधिक होती है। सीढ़ीदार खेती जो है यह अधिक किस क्षेत्र में होता है? तो ये आपको पर्वतीय क्षेत्र में। कहाँ? पर्वतीय क्षेत्र में सीढ़ीदार खेती होती है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे राष्ट्रीय, क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय विकास परिषद जो है इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन आपको अगस्त 1952 में किया। अगस्त 1952 में किया गया था। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा अगस्त 1952। चलिए आगे कहता है भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है। कहता है भारत में जो है प्रगतिशील कर प्रणाली जो है इसका सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? तो इसका सर्वोत्तम उदाहरण जो है आयकर है। क्या है? आयकर है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा आयकर। आगे कहता है परिवर्तनीय शील, क्या है? परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात। क्या है? परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात और खुला बाजार कार्यवाही किसके साधन है? किसके साधन है? तो ये दोनों जो है आपको मौद्रिक नीति का साधन है। किसका? मौद्रिक नीति का साधन है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा मौद्रिक नीति। आगे भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष प्रकाशित किया जाता है। कहता है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण जो है प्रति वर्ष प्रकाशित किया जाता है। तो यह प्रकाशित जो किया जाता है तो यह किया जाता है आपको वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता हाल ही में, क्या हाल ही में लॉन्च किए गए भारतीय तटरक्षक जहाज के चारों अपतटीय गश्ती जहाज का क्या नाम है? कहता है कि हाल ही में लॉन्च किए गए भारतीय तटरक्षक जहाज के चारों अपतटीय गश्ती जहाज का नाम क्या है? तो इसका जो नाम है इसका नाम है आपको क्या है? सार्थक। क्या है? सार्थक। ए नंबर से आंसर हो जाएगा सार्थक। आगे है टाटा आईपीएल, क्या है? टाटा आईपीएल 2022 का ऑफिशियल पार्टनर किससे बनाया गया है? कहता टाटा आईपीएल जो है 2022 का ऑफिशियल पार्टनर किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गया है रुपए को। किसे? रुपए को। डी नंबर से आंसर हो जाएगा रुपए। आगे कहता है भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? भारत का सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा, क्या है? सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। कहाँ? तमिलनाडु में किया गया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा तमिलनाडु।
आगे किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान दिव्या हेगड़े को दिया गया है, दिव्या हेगड़े को। डी नंबर से आंसर हो जाएगा दिव्या हेगड़े। आगे है ट्रेड, क्या है? ट्रेडमिल टेस्ट। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? ट्रेडमिल टेस्ट जो है यह कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो यह आपको हृदय चिकित्सा से संबंधित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा हृदय। आगे है आइए आगे है, आगे कहता है कि टूटते, क्या है? टूटते तारे के संबंध में कौन सा कथन सही है? टूटते तारे जो है इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसके संबंध में वायु के घर्षण से प्रज्वलित होता है। क्या है? वायु के घर्षण से टूटते तारे जो है वायु के घर्षण से प्रज्वलित होते हैं। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है यदि किसी पिंड का संवेग, क्या है? यदि किसी पिंड का संवेग n गुना कर दिया जाए, क्या n गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? अगर किसी पिंड का संवेग जो है n गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है आपको n स्क्वायर गुना हो जाएगा। क्या होगा? n स्क्वायर गुना हो जाएगा। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे है, आगे कहता है एक कॉम्पैक्ट, क्या है? एक कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार का डाटा भंडारण पद्धति होती है? कहता है एक कॉम्पैक्ट डिस्क जो है ये किस प्रकार की डाटा भंडारण की पद्धति होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाशित। क्या है? प्रकाशित या फिर ऑप्टिकल। बी नंबर से आंसर हो जाएगा प्रकाशित। आगे है उदासीन, क्या है? उदासीन परमाणु में कौन से कण समान होते हैं? कहता है उदासीन परमाणु जो होते हैं इनमें कौन से कण समान होते हैं? तो इसमें कणों की संख्या जो समान होती है तो उसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, आप ध्यान में रख लीजिएगा। आगे कहता है जीवन, क्या है? जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होता है? कहता है जीवन रक्षक हार्मोन जो है यह किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको एंड्रीनल, क्या है? एंड्रीनल ग्रंथि से। ए नंबर से आंसर हो जाएगा एंड्रीनल। आगे है, आगे कहता है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। कहता है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो ये आपको तंत्रिका कोशिका, क्या है? तंत्रिका कोशिका है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। आगे है एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का 2 गुना होता है। कहता है एक व्यक्ति जो है उसका भार लिफ्ट में अपने भार का 2 गुना होता है। क्या? 2 गुना होता है। तो इस दशा में उसका त्वरण क्या होगा? तो इस दशा में उसका त्वरण जो है आपको जी गुरुत्वाधार ऊपर की ओर लगेगा। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे कहता है वास्तविक, क्या है? वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करती है? कहता है वास्तविक जो गैस है वह किस परिस्थिति में आदर्श गैस का व्यवहार करती है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा निम्न दाब एवं उच्च दाब पर। कब? निम्न दाब एवं उच्च दाब पर। निम्न दाब एवं उच्च ताप पर वास्तविक गैस जो है आदर्श गैस का व्यवहार करती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है प्रकृति में यूरेनियम, क्या है? प्रकृति में यूरेनियम 235, क्या है? प्रकृति में यूरेनियम 235 की प्रतिशत मात्रा लगभग होती है। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 0.7%, कि ना 0.7%। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है परावैंगनिक विकिरण के दुष्प्रभाव हैं। कहता है परावैंगनिक किरण के विकिरण जो है इनके दुष्प्रभाव कौन कौन से हैं? तो आइए देखते हैं। कहता है मनुष्य के, क्या है? मनुष्य के रोग प्रतिरोधक क्षमता का नष्ट होना सही है। मोतियाबिंद होना यह भी सही है। चमड़ी का कैंसर होना यह भी सही है। शैवाल उत्पादन को 6 से 12% कम कर देना यह भी सही है। तो उपयुक्त में सभी कथन सही दिया गया है परावैंगनिक विकिरण के बारे में। तो डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे कहता है निम्न तापी, क्या है? निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। निम्न तापी इंजन जो है इसका उपयोग होता है। तो इसका उपयोग आपको रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है एक समान वृत्तीय गति में होता है। कहता है एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? तो इसमें चाल अचर एवं वेग चर रहता है। क्या? चाल अचर एवं वेग अचर रहता है। चाल अचर और वेग चर रहता है। डी नंबर इसका आंसर
हो जाएगा। आगे है कहता है किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने व फिर से ठंडा कर द्रव में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इस प्रक्रिया को आसवन कहा जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा आसवन। आगे है नमक मिश्रण। क्या है? नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जा सकता है। कहता है नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध जो किया जाता है, ये कैसे किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है आपको ऊर्ध्वापातन के द्वारा। किसे? ऊर्ध्वापातन के द्वारा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वापातन। आगे है केचुए का मुख्य वर्जित। कहता है केचुए का मुख्य विसर्जित पदार्थ जो नेफ्रिडिया द्वारा छोड़ा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको यूरिया। क्या है? यूरिया। सी नंबर से आंसर हो जाएगा यूरिया। आगे है कोरल। क्या है? कोरल बनाने का मुख्य संबंध है। कोरल जो बनता है इसका मुख्य संबंध है, तो इसका मुख्य संबंध आपको एंथोजोआ से है। किसे? एंथोजोआ से है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? रसायन विज्ञान के क्षेत्र में प्रथम, क्या है ध्यान रखिएगा, प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा जोकोबस हेनरिकस वेटऑफ। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। इन्हें जो है यह पुरस्कार नोबेल के क्षेत्र में किसे, रसायन के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था, ये दिया गया था जोकोबस हेनरिकस वेटऑफ को। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो आपको 1901 में, कब 1901 में किया गया था, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है सुमेलित कीजिए। सूची ए को सूची 2 से सुमेलित करना है। कहता गोबर गैस। तो गोबर गैस का सूत्र क्या होता है? तो गोबर गैस जो है आपको मिल जाएगा, गोबर गैस मिलेगा आपको मीथेन से। गोबर गैस में मीथेन किस में पाया जाता है? कौन किस में पाया जाता है? तो गोबर गैस में मीथेन पाया जाता है। क्या होता है? मीथेन पाया जाता है। तो ये 3 से मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 3 से। कोल गैस आपको मिल जाएगा, कोल गैस मिल जाएगा आपको 4 से। वैसे आप यहाँ आंसर एग्जाम में इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा। जैसे 1 मिल गया है तो एक बार ऑप्शन जरूर देख लीजिएगा। जैसे आप देखिए गोबर गैस में मीथेन पाया जाता है, तो 3 यहाँ 3 मिल गया है, तो 3 देखिए ये मात्र ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ए नंबर यहाँ सही आंसर करके आप लोग निकल जाइएगा। ध्यान में इतना जरूर आंसर के साथ क्वेश्चन पढ़िएगा ताकि आपको वहाँ मदद मिल सके। तो जैसे देखिए यहाँ 1 से 3 मिला, तो 3 एक ही ऑप्शन में था, आपको सही आंसर हो जाएगा, तुरंत निकल जाइएगा, कम टाइम लगेगा। आगे देखिए प्रोड्यूसर गैस है। प्रोड्यूसर गैस आपको मिल जाएगा 2 से, और वाटर गैस आपको मिल जाएगा 1 से। यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान में रखिएगा। आगे कहता है क्या है? मृत्युपरांत। क्या है? मृत्युपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को कहते हैं। कहता है मृत्यु के बाद जो शरीर की जांच होती है या फिर पोस्टमार्टम होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है आपको ऑटोप्सी कहा जाता है। क्या होता है? ऑटोप्सी। विज्ञान के क्षेत्र में ऑटोप्सी कहा जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा ऑटोप्सी। आगे मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है? कहता है मानव के शरीर में भोजन का पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्रवण जो होता है, ये कहाँ से होता है? तो यह आपको आमाशय से। कहाँ से? आमाशय से होता है। ए नंबर से आंसर होगा आमाशय। आगे कहता है सूर्य। क्या है? सूर्य की हानिकारक किरणों से आँखों की रक्षा के लिए धूप के, कहता कि सूर्य की हानिकारक किरणों से रक्षा के लिए धूप के चश्मों में प्रयुक्त कांच में किसका मिश्रण होता है? तो इसमें जो है मिश्रण होता है आपको फेरस ऑक्साइड का। किसका? फेरस ऑक्साइड का मिश्रण होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा फेरस ऑक्साइड। आगे कहता है प्लवन। क्या है? प्लवमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन जो है आपको बारबरा मैकलिंटोक ने किया था। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है मक्खन। क्या है? मक्खन वह कोलाइड है जिसमें, कहता है मक्खन जो है वह कोलाइड है जिसमें वसा में जल परिलक्षित होता है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और आज के क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन का आंसर है, कहता है आदर्श गैस। क्या है? आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? आदर्श गैस जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो ये आपको ए हो जाएगा। क्या होगा? ए हो जाएगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा, ध्यान में रख लीजिएगा। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल जरूर सिद्ध हुआ होगा। उम्मीद है आप इसे लाइक करेंगे, शेयर
जरूर करिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए, क्योंकि वहाँ आपको इंपॉर्टेंट जानकारियाँ और PDF अवेलेबल कराई जाती है। तो आप उसे भी ज्वाइन जरूर करिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।